नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है थायरोनॉर्म टैबलेट। थायरोनॉर्म टैबलेट किस काम आता है, कैसे इसको लेना चाहिए, इसका डोज क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, साथ साथ मैं बताऊंगा कि इसका प्राइस कितना है, कितने स्ट्रेंथ में ये मार्केट में उपलब्ध है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे चैनल पर इस प्रकार के जरूरी जानकारी वाला वीडियोस लगातार अपलोड होते रहते हैं तो इसलिए चैनल पर बने रहिए। दोस्तों जो थायरोनॉर्म टैबलेट है इसके अंदर पाया जाता है लीवोथायरॉक्सिन। लीवोथायरॉक्सिन ये थायरॉक्सिन ही होता है। ये लैब में निर्मित एक प्रकार का सिंथेटिक हार्मोन होता है जिसका इस्तेमाल करने से थायराइड से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। हमारे गले में स्थित जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड से T3 T4 नामक जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन जब कम होता है तो उस समय THS यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में सूजन आने लगता है, साथ साथ और कई प्रकार की दिक्कतें होने लगती है, जिसको दूर करने के लिए प्राकृतिक रूप से बना हुआ जो थायरोनॉर्म टैबलेट है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने से थायराइड से संबंधित जो दिक्कत है वो दूर हो जाती है। लेकिन कई लोगों का प्रश्न ये रहता है कि क्या इसको लंबे समय तक या लगातार या लाइफ लॉन्ग खाना होता है, जिंदगी भर खाना पड़ेगा क्या? तो देखिए कई प्रकार के कंडीशन होता है जब इसको लाइफ लॉन्ग खाना होता है, जिंदगी भर इसको लेना होता है। लेकिन कई प्रकार की कंडीशन होती है जैसे कि आयोडीन की कमी की वजह से अगर ग्लैंड का सिक्रेशन कम हो रहा है तो उस समय आयोडीन की कमी जब बॉडी में नहीं रहेगी तब जो ग्लैंड है उसका सिक्रेशन ठीक प्रकार से होने लगेगा, दिक्कत खत्म हो जाएगी। थायरोनॉर्म टैबलेट लेने की उस समय आवश्यकता नहीं है, जब तक आवश्यकता हो तब तक ले लो। साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान या तो जो ग्लैंड है उसका सिक्रेशन कम होता है या फिर खपत ज़्यादा होने की वजह से बाहर से थायरोनॉर्म टैबलेट को लेने की आवश्यकता होती है। साथ साथ कई प्रकार के मेडिसिन जैसे कि लिथियम जो कि एक प्रकार का साइकियाट्रिक मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल करते रहने से लंबे समय तक हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसमें से सिक्रेशन कम होता है। साथ साथ कई प्रकार के ऑटो इम्यून डिजीज है जिसकी वजह से भी जो ग्लैंड है उसमें से सिक्रेशन कम होता है। तो ये सब जो बीमारी है वो सही हो जाती है, तब थायराइड का जो सिक्रेशन है वो ठीक प्रकार से होने लगता है और उस समय आप थायरोनॉर्म टैबलेट को लेना बंद कर सकते हो। लेकिन और जो भी कारण होते हैं जिसकी वजह से जो आपका ग्लैंड है उसमें से सिक्रेशन कम हो रहा है तो उस समय आपको ये लंबे समय तक लेना पड़ेगा। जैसे कि आप डायबिटीज़ में शुगर की गोलियां लेते हो वैसे ही आपको इस मेडिसिन का सेवन करना पड़ेगा। इस मेडिसिन का सेवन ना करने से आपको दिक्कत होगी और आप अगर इसका सेवन करते रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब प्रश्न आता है कि इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए। देखिए अगर TSH का लेवल बहुत ज़्यादा है तो उस समय मेंटेन डोज के तौर पर डॉक्टर 1.6 mcg पर kg बॉडी वेट पर डे के हिसाब से आपको दे सकते हैं, यानी कि 90 से 100 mcg का एक टैबलेट आपको प्रतिदिन लेना होता है। कई बार इससे भी ज़्यादा मात्रा लेना होता है जब थायराइड की मात्रा बढ़ जाता है। तो जब ये जो लेवल है THS का वो नॉर्मल होने लगता है तो डॉक्टर धीरे धीरे जो डोज है वो कम करते हैं। आमतौर पर डॉक्टर नॉर्मल कंडीशन में 25 mg से लेके 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg तक का ही इस्तेमाल करते हैं। जब ज़्यादा ही गंभीर मामला होता है, सीवियरिटी ज़्यादा होती है, तभी 200 mg आदि का टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप 25 mg के टैबलेट ले रहे हो और लेने के बाद में आपका जो प्रॉब्लम है वो सही होता चला जा रहा है तो आप 25 mg लेते रहिए। अगर 25 mg का टैबलेट लेने के बाद भी अगर आपका जो लक्षण है वो घटने की बजाय लक्षण बढ़ रहा है तो आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि 25 mg या 50 mg का टैबलेट लेने के बाद में
जो सूजन है आपका वो घट गया है, आपका वजन बहुत तेज़ी से घट गया है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही है, सुस्ती आ रही है, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा की शिकायत है, तो उस समय जो 25 mg है वो भी आपके लिए ज़्यादा है। अगर मान लीजिए डॉक्टर ने आपको 150 mg का दिया है और लेने के बाद में आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गया है और कुछ दिन लेने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही है, आप सूख रहे हो, वजन कम हो रहा है आपका, तो उस समय आपको उसकी डोज को घटाना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो थायरोनॉर्म टैबलेट है इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की सलाह से करें और बिना डॉक्टर की सलाह से करने से कई प्रकार की दिक्कत हो सकती है। खाली लक्षण देख करके ही इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थायराइड की जो दिक्कत है वो किस वजह से हुई है उस वजह को भी जानना जरूरी है, इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल करें। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें कि ये कितने स्ट्रेंथ में मिलता है, तो देखिए ये 12.5 mg से लेके 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 200 mg तक में ये मिलता है। और अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये 30 टैबलेट की डिब्बी, 50 टैबलेट की डिब्बी, 120 टैबलेट की डिब्बी, 100 टैबलेट की डिब्बी में उपलब्ध होती है। अगर प्राइस की बात करें तो ये काफ़ी सस्ती दवाई होती है। इसका जो 25 mg का 120 गोली की एक डिब्बी होती है वो आपको 193 रुपये का मिल जाता है और इसका जो 50 mg का जो एक पैकेट होता है, एक डिब्बी होती है 120 गोली का, वो आपको 138 रुपये का मिल जाता है और इसका जो 100 mg का 120 गोली का एक डिब्बी होती है वो आपको लगभग 177 रुपये का मिल जाता है। तो बहुत सस्ती गोली होती है, लेकिन इसका संभाल कर यूज करना चाहिए। अगर इसको लेने की सही तरीके की बात करें तो इसको हमेशा खाली पेट लेना चाहिए और खाली पेट में भी सुबह को नाश्ते से लगभग 1 घंटा पहले लेना चाहिए। अगर आपको सुबह को खाली पेट और कोई मेडिसिन लेना है तो आपको उससे कम से कम आधा घंटे के बाद आपको लेना होगा और उसके बाद में आपको नाश्ता अगर लेना है, चाय कॉफ़ी या कुछ भी लेते हो, तो और आधा घंटे के बाद में इसको लेना चाहिए, तभी ये ठीक प्रकार से काम करेगा। अगर आप इसको लेने के बाद तुरंत चाय कॉफ़ी आदि लेते हो तो इसका जो फ़ायदा है पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। और इसको कितने दिन तक लेना है, तो देखिए इसको लगातार लेना पड़ेगा। शुरुआत में जब डॉक्टर ने आपको दिया है तो उस समय जो डोज होता है वो ज़्यादा होता है, कुछ दिन के बाद में डॉक्टर डोज को घटा देते हैं। कई प्रकार के कंडीशन में लाइफ लॉन्ग लेना होता है और कई प्रकार के कंडीशन में इसको कुछ समय के बाद में छोड़ देने से भी कोई दिक्कत नहीं होती है। थायराइड का ग्लैंड का सिक्रेशन प्रॉपर रूप से करने लगता है तो इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें कि इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, तो देखिए इससे कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इससे कई प्रकार के उल्टी, उपकाय, गैस, अपच आदि हो सकती है, पेट की गड़बड़ी हो सकती है, पेट में ऐंठन मरड़ हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, दस्त की शिकायत हो सकती है, घबराहट, बेचैनी आदि की परेशानी हो सकती है। इससे अनिद्रा, भूख ज़्यादा लगने लगती है, वजन तेज़ी से घटने लगता है, तो ये सब परेशानी हो सकती है। अगर इस प्रकार की समस्या होती है तो डॉक्टर से मिल करके इसका समाधान कर सकते हो। अगर इसका डोज ज़्यादा है जिसकी वजह से आपका वजन घट रहा है तेज़ी से, तो उस समय आपका डोज कम कर देने से परेशानी सही हो जाती है। तो जो थायरोनॉर्म टैबलेट है जो कि एबॉट का एक प्रोडक्ट है, इसके बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।